हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गण जो हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हमारा आपके साथ ये वार्तालाप चल रहा है ये है मासिक राशिफल को लेकर के। और ये मासिक राशिफल जो है अप्रैल 2021 का है। तो अभी जिस राशि के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल होता है लगन पर आधारित है। यानी कि जो भी आपकी अपनी कुंडली टेवा जिसको जो भी आप बोलते हैं हॉरोस्कोप, उसमें जो पहला घर होता है, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, उसमें जो नंबर लिखा होता है उसी राशि के हिसाब से आपने, अगर मान लीजिए वहां पर 9 लिखा हुआ है तो आप धनु राशि के हिसाब से जो हम राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, जब धनु का नंबर आएगा तब आप उसको सुने तो आपकी धनु राशि होती है। जो भी नंबर लिखा होगा वही राशि होगी लगन में। तो आइए अब हम चर्चा कर रहे हैं जो धनु लगन के जातक हैं उनके विषय में कि ये माह अप्रैल जो है 2021 का कैसा रहने वाला है। और सर्वप्रथम चर्चा हम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि व्यवसाय को लेकर के स्थिति इस माह आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो देखिए, बताना चाहते हैं आपको कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक हालात सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेंगे, आपके रोजगार हो या व्यापार। यानी कि जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे वो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और सामान्य से ऊपर होंगे। ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है माह के मध्य तक। माह के मध्य से थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप असफल होंगे या आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन हां इतना होगा कि माह मध्य से माह के अंत तक आपको थोड़ा चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ेगा। उसके पीछे एक कारण और भी है कि पूरे माह थोड़ा मानसिक परेशानियां भी आपको चलेंगी। कारण है शनि की 7.5 का चलना। क्योंकि शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है, जो कि अभी सन 2022 के मध्य तक लगभग चलेगा। तो ये थोड़ा सा आपके माइंड को, दिमाग को थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं शांत रखेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के दिमाग में परेशानियां, उलझनें बनेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें आपके एकदम अगेंस्ट चली जाएंगी और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है आपने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, भाग्य का तो साथ आपको माह के आरंभ से ही मिल रहा है, जो कि अंत तक मिलेगा। लेकिन माह मध्य से अंत तक आपको बहुत ज्यादा आपके भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप बिल्कुल भी ये दिमाग में ना लाएं कि आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके अगेंस्ट चली जाएंगी, आपके विपरीत चली जाएंगी। ऐसे हालात नहीं है। हाँ, चुनौतियां, मैंने कहा है, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा माह मध्य से माह के अंत तक। लेकिन वो भी चीजें ऑटोमेटिकली सुधरती चली जाएंगी, उसमें भी सुधार होता चला जाएगा। और आपको एक बात यहां पर और कहना चाहते हैं कि माह मध्य से माह के अंत के बीच में आपके मान और सम्मान में भी बहुत वृद्धि होगी। और अगर आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने अपने व्यापार में या अपने रोजगार में, वो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ही लें। क्योंकि इस समय अवधि में लिए गए निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय या बड़े निर्णय, वो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और ये वो समय अवधि है 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कि जिसमें आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपके लिए गए फैसलों को काफी प्रशंसा मिलेगी, लोग एप्रिशिएट करेंगे। तो इसलिए यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त समय रहेगा।
परेशानियां छुटमुट दिमाग में रहती हैं। जब काम का बर्डन होता है, चारों तरफ से प्रेशर होता है, तो वो सब स्वाभाविक है। शनि की 7.5 भी है, लेकिन विपरीत कुछ नहीं है। सब कुछ चीजें बहुत सामान्य रूप से चलेंगी माह के मध्य तक। उसके बाद तो फिर बहुत अच्छा समय है बाकी का। आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत सफल रहेंगे और आपका नाम होगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और अच्छे अवसरों की भी आप प्राप्ति करेंगे भाग्य का, क्योंकि पूरा सहयोग और साथ आपको मिलने वाला है। तो इसलिए यहां पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, ना ही होनी चाहिए। अब हम आपसे बात करेंगे आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। तो वित्तीय स्थिति के विषय में भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि डे 1 से इस अप्रैल जो महीना है, 1 अप्रैल से ही और माह के अंत तक आपको आपके धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन का आगमन बना रहेगा। सामान्य से अच्छा होगा, बेहतर होगा, बल्कि सामान्य क्या, मध्यम से ऊपर होगा। अच्छी इनकम होगी और साथ साथ इनकम के साथ साथ आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं, यानी कि अर्निंग्स और सेविंग्स दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत क्लियरली नजर आती है इस चार्ट को देख करके आपके। तो आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और हां, थोड़ा सा माह के मध्य तक जो है वो आपके सुखों में कुछ कमी रह सकती है। माह के मध्य तक यानी कि सुखों में कमी का एक दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, शेड्यूल आपका बहुत टाइट होता है, तो सुखों में नेचुरल है कि आप उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। गुरु बृहस्पति क्योंकि तृतीय भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऊर्जा लेवल है, एनर्जी का जो लेवल है, पराक्रम, उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस अवश्य होगी। यानी कि आप कुछ और अत्यधिक करना चाहते हैं, शारीरिक परिश्रम मन से, लेकिन शरीर थोड़ा सा आपको इस बात की इजाजत देने में थोड़ी कंजूसी करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मन से आप मजबूत हैं, तो आप उस चीज को आगे लेकर के जाएंगे ही। अब आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के विषय में। प्रेम संबंधों की बात कर मैं आपको बता दूं कि ये धनु जो आप लगन के जातक हैं, ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सौगात लेकर आ रहा है प्रेम संबंधों के लिए। यानी कि जो भी आप जातक हैं, अगर चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे मेल हैं, अगर वो कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं या उनके मन में कुछ ऐसी चल रही है अपने संबंधों को लेकर के, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको सफलता प्राप्त होगी निश्चित रूप से। अब हम बात करेंगे आपसे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों में जहां तक प्रश्न आता है, पारिवारिक संबंध आपके इस पूरे माह सामान्य रहेंगे। किसी प्रकार का कोई मतभेद, वैचारिक मतभेद या कोई तनाव दूर तक नहीं दिखाई देता। सब कुछ सामान्य चलेगा परिवार के सदस्यों के बीच में, आपके साथ परिवार के जो लोग हैं उनका। और जो वैवाहिक संबंध है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सचेत करना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से, क्योंकि मंगल जो है वो वृषभ राशि से निकलेंगे और मिथुन राशि में जाएंगे, तो 13 अप्रैल से जो विवाहित लोग हैं उनके विवाह में यानी वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बन सकती हैं 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में। तो आपको इस बात का रखना है विशेष ध्यान। और जो विवाह के घर के लॉर्ड हैं उनकी स्थिति भी काफी कमजोर है, तो यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और कोई भी अगर आपके रिलेशन बिगड़ते हैं या उनमें कमी आती है वैवाहिक संबंधों में, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा कुछ ऐसे कटु वचन या कुछ ऐसे वाक्य, कुछ शब्द निकल सकते हैं जिसकी वजह से माहौल घर का तनावपूर्ण बन सकता है। तो आपको रखना है इन बातों का ध्यान। बाकी हम उपाय तो अब बताएंगे ही आपको, अभी क्या क्या करें क्या ना करें, जिसके कारण आपको आने वाली समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सके। अब हम आपसे बात करेंगे शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनके विषय में। तो देखिए, ये जो माह है ये छात्रों का माह है पूर्ण रूप से।
जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं करते रहिए, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। और विशेष रूप से 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति छात्र लोग करेंगे, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से गंभीरतापूर्वक अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा है तो वो करते रहें अपने कार्य को, निश्चित रूप से परिणाम आपके अनुकूल आएंगे, बल्कि और भी ज्यादा बेहतर आने की संभावना दिखाई देती है। संतान को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे तो संतान की ओर से माता पिता को बराबर प्यार, स्नेह और सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा, माता पिता का भी उनको मिलेगा, एक दूसरे को मिलेगा। लेकिन 13 अप्रैल से संतान के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे कि उन्हें उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, उन्हें कोई पुरस्कार आदि प्राप्त हो सकता है, और उसको देख करके आप उन पर प्राउड फील करेंगे, गर्व आपको महसूस होगा अपनी संतान के ऊपर। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य को लेकर के मैं बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से और 13 अप्रैल के बीच में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां खड़ी हो सकती हैं आपके जीवन में। 13 अप्रैल को जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तब जाकर के आपको 13 से 30 अप्रैल के बीच में अपने स्वास्थ्य में निरंतर सुधार दिखाई देगा। तो ये थी स्थिति आप धनु राशि के जो जातक हैं, धनु लगन के, उनके माह अप्रैल के राशिफल की। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।